Hello guys, welcome back, and today we will be solving the today's PTOD. So before that, actually I just want to tell you one thing कि आज the last day of 2024. So I hope कि आप लोगों के लिए ये 2024 अच्छा रहा and आने वाला 2025 बहुत ही अच्छा रहेगा. So please keep motivated, keep learning. Please keep learning. Let's start the video and before starting the video, I would request to you कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो please subscribe it now and press the bell icon. अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो please like the video and share it in your friends circle. So let's start the video. Okay, so if you see, I think my screen has shared. So if you see what is the today's problem, so we have to solve longest consecutive subsequence. So let's see what the problem is. It is given an array. It is given an array of non-negative number. Fine. And find the length of the longest subsequence with such element in subsequence are consecutive integer. Correct. अब consecutive integer can be in any order. ठीक है, चलो समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कह रहा है हमें. तो मान लो कि तुम्हें एक एरे दिया गया है 2 6 1 4 5 3 ये एरे है और इसमें तुमको ये निकालना है कि लॉन्गेस्ट कंजिक्यूटिव सब्सिक्वेंस. तो कंजिक्यूटिव मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस. करेक्ट. ये कंजिक्यूटिव है कि अगर मान लो कहीं से स्टार्ट हुआ 4 से 4 5 6, सपोज 99 से स्टार्ट हुआ 99 100 100 0 1. सो दिस इज कंजिक्यूटिव नंबर. करेक्ट. तो अब इस एरे में तुम्हें ये डिफाइन करना है कि कितना कंजिक्यूटिव नंबर है, साइज ऑफ द कंजिक्यूटिव नंबर. तो अगर तुम इस एरे में कंजिक्यूटिव नंबर चेक करोगे, सो suppose it starts from 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 and after that 9 is here which is not consecutive. So number of elements is 6. Number of elements is 6 which is consecutive. Correct. Let's take another example. So अगर तुम ये एग्जाम्पल लेके चलो तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे है 1 9 3 10 4 22. ओके. अब इसमें तुमको लॉन्गेस्ट कंजिक्यूटिव नंबर निकालना है. तो सपोज तुम 1 से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 एंड 4. उसके बाद ये कंजिक्यूटिव नंबर है, सो साइज ऑफ दिस वन इज 4. करेक्ट. उसके बाद 9 एंड 10 ये भी कंजिक्यूटिव नंबर है क्योंकि इसके बाद 11 नहीं है, ना ही 9 से पहले 8 है, तो इसका साइज हो गया 2. फिर उसके बाद 20 है, इसका साइज हो गया 1. सो दे आर 3 कंजिक्यूटिव सब एरे यू कैन से. और लॉन्गेस्ट कौन सा है? 4. सो यू हैव टू रिटर्न 4. Okay, so I hope you understand the problem. Now we'll see कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे. So first we'll discuss about the brute force approach. अब मान लो कि तुमने अगर ये एरे ले लिया 2 6 1 9 4 5 3 का ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर देखो तो सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो कि इसको सॉर्ट कर सकते हो क्योंकि ये अनसॉर्टेड ऑर्डर है. सॉर्ट करोगे तो ये इजीली वे में तुम फाइंड आउट कर लोगे. अगर तुम सॉर्ट करते हो, सपोज अगर तुम सॉर्ट करते हो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 ये एरे हो जाएगा. करेक्ट. तो अगर तुम्हारा लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सपोज आई तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो इससे पहले वाला जो नंबर है दैट शुड बी a ऑफ i माइनस 1. दैट शुड बी a ऑफ i माइनस 1. करेक्ट. यहाँ पर अगर तुम्हारा आ रहा है तो इससे पहले वाला नंबर शुड बी a ऑफ i माइनस 1. a ऑफ i माइनस 1 है, इट मीन्स कि ये कंजिक्यूटिव नंबर है. तो अगर तुम्हारा एरे मान लो तुमने एक काउंटर ले लिया, काउंट इक्वल टू 1 मान लो, और एक तुमने ले लिया कि करंट एलिमेंट या मान लो रिस्पॉन्स ले लिया, कुछ भी ले लिया. ठीक है. तो अब तुम्हारा लूप जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो यू विल हैव टू चेक कि i माइनस 1 जो है वो क्या इससे एक कम है. अगर है तो काउंटर यू हैव टू इंक्रीज. तो मान लो अगर यहाँ पर हम देखें कि लूप अगर यहाँ पर आ रहा है तो 6 से पहले क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए. करेक्ट. तो जो भी काउंटर यहाँ पर है उसको तुम कर दोगे काउंट प्लस. और लास्ट में क्या करोगे कि जब भी तुम्हें ये चेक करना है, मान लो एक तुमने RES करके एक वेरिएबल ले लिया, इसमें पहले से 1 कर दिया या 0 कर दिया, कुछ भी रिसाइन कर दिया, तो लास्ट में तुमको क्या करना है कि इसको ये चेक करना है कि जो काउंट बड़ा है या रेस्ट में जो एलिमेंट है वो बड़ा है. जो बड़ा है उसको तुम असाइन कर दोगे. क्यों करोगे? आई टेल यू क्यों करोगे. अगर दूसरा एग्जांपल लेके देखो तो इसको अगर तुम सॉर्ट करते हो एरे को, तो इस एरे को सॉर्ट करने के बाद तुमको जो एरे मिलेगा दैट विल बी 1 2 3 4 9 10 एंड 20. ठीक है, ये एरे मिल गया. अब तुम्हारा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा. करेक्ट. इससे एक पहले वाले को तुम चेक करोगे क्या ये इस एलिमेंट से एक माइनस है, तो यस. तो तुम क्या करोगे? काउंट प्लस प्लस. करेक्ट. तो काउंट हो जाएगा तुम्हारा
1 से 2, फिर यहाँ पर चेक करोगे क्या ये एक कम है, यस, फिर ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर चेक करोगे क्या ये एक कम है, तो यस, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर तुम यहाँ पर आओगे क्या इससे पहले वाला एलिमेंट एक कम है, नहीं, एक कम नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल रीअसाइन द काउंटर, यू विल रीअसाइन द काउंटर, काउंट इक्वल टू 1, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है कंजिक्यूटिव, इसके बाद जो आएगा वो कंजिक्यूटिव आ सकता है, लेकिन ये फर्स्ट एलिमेंट है नेक्स्ट कंजिक्यूटिव का, गॉट इट। जब तुम रीअसाइन द काउंटर कर रहे हो तो उससे पहले तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि जो रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स में तुम्हें रिटर्न क्या करना है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स इक्वल टू यू हैव टू डू कि मैक्स ऑफ काउंट कॉमा रेस, ठीक है। तो रेस में पहले अगर मान लो 0 है तो अब रेस में आ जाएगा काउंट इज 4, सो इट विल बी 4, फिर तुम्हारा ये यहाँ पर आएगा, काउंटर को प्लस प्लस कर देगा, तो अभी तुमने रीअसाइन किया है 1 से, ये हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद क्या ये इससे पहले वाला एलिमेंट -1 है, नहीं है, नहीं है। जब तुम यहाँ पर आओगे तो यू हैव टू चेक कि जो रेस है उसको रीअसाइन करोगे कि सी, और रेस में जो मैक्स है, क्योंकि रेस में अभी 4 है और काउंटर हमारा 2 है, तो रेस में ये 4 ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। फिर यहाँ पर आओगे, ये रीअसाइन कर दिए तुमने 1 से, और उसके बाद तुम फिर रेस में चेक करोगे कि मैक्स है, मैक्स ऑफ सी एंड रेस, सो इट विल बी 4 and 4 यू कैन रिटर्न। दिस इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। इफ यू सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगा सॉर्ट का, करेक्ट, सॉर्ट करोगे तुम, सो दिस विल बी O n log n, और दूसरा आएगा जो तुम एरेज रन कर रहे हो, जो तुम एरे रन कर रहे हो, प्लस O of n, इट विल बी O n log n, सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस विल बी O of 1, करेक्ट। सो डू वी नीड टू ऑप्टिमाइज, यस वी कैन ऑप्टिमाइज इट, वी कैन ऑप्टिमाइज इट। नाउ विल डिस्कस अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइजेशन। चलो तो ऑप्टिमाइज्ड वे देखते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। अब अगर इस वेक्टर को हम कहीं पर स्टोर कर दें, कहीं पर स्टोर कर दें, मान लो कि हमने एक सेट ले लिया, उसके अंदर इस वेक्टर को रीस्टोर कर दिया, तो मान लो तुमने सेट में डाल दिया 2 6 1 अगेन 9 4 5 3, ये तुमने एक सेट में डाल दिया। किसी तरह से तुम्हें ये पता चल जाए, किसी तरह से तुम्हें ये पता चल जाए कि कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम इजीली वे में उसका लॉन्गेस्ट कंजिक्यूटिव नंबर निकाल सकते हो। तो मान लो कि अगर तुमने इस पर एक लूप चलाया, फॉर दिस एरे यू स्टार्ट अ लूप, करेक्ट, तो तुम्हारा लूप यहाँ से स्टार्ट चलता है i इक्वल टू दिस वन, करेक्ट। अगर इस एलिमेंट को तुम इस सेट में सर्च करोगे, अगर ये एलिमेंट सेट में अवेलेबल है एंड इससे पहला वाला एलिमेंट सेट में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हमें ये पता चल गया कि ये अगर कंजिक्यूटिव नंबर होगा, कोई भी कंजिक्यूटिव सीरीज होगा, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, करेक्ट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यानी तुम यहाँ चेक करोगे कि क्या 2 इस सेट में है, तो यस 2 इस सेट में है। क्या 2 से पहले 2 -1, तो 1 इस सेट में नहीं है, नहीं 1 तो इस सेट में है। तो अगर 1 इस सेट में तुम्हें मिल गया तो व्हाट यू विल डू, यू विल इंक्रीज द काउंटर, सो सॉरी यू विल इंक्रीज द i, सो i विल बी हियर, करेक्ट, i विल बी हियर। नाउ यू हैव टू चेक कि क्या 6 इस सेट में है, यस। क्या 6 -1 5 इस सेट में नहीं है, तो यस इट इज देयर, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, you will increase it. Now I plus plus, I will be here, correct. Now you have to check कि क्या ये 1 जो है वो इस सेट में है, तो yes 1 is here. क्या 1 minus 1, सो 0 इस सेट में है, तो नहीं, अब 0 इस सेट में नहीं है। तो अगर 0 इस सेट में नहीं है, इट मीन्स वी गॉट कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी कंजिक्यूटिव सीरीज का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जैसे ही तुमको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, तो अब तुम इस स्टार्टिंग पॉइंट के बेस पर इस सेट में सर्च करते हुए चले जाओगे, ओके, इस सेट में सर्च करते हुए चले जाओगे। और कब तक सर्च करोगे, कब तक सर्च करोगे, जब तक इसका नेक्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर सेट में मिलता चला जाएगा। और जैसे ही मिलेगा तुम काउंट को प्लस प्लस कर दोगे, काउंट को प्लस प्लस कर दोगे, और सेट के उस वैल्यू को तुम इरेज कर दोगे। इरेज क्यों करोगे, क्योंकि ये डुप्लीकेशंस दोबारा ना हो, यानी दोबारा जब तुम सर्च करने आओ तो फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा ना हो कि फिर से 1 मिल जाए और फिर से तुम उसको रीस्टार्ट कर लो, तो सेट में से ही उसको डिलीट कर दोगे, उसको इरेज कर दोगे, करेक्ट। चलो एक बार देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। कि मान लो ये तुम्हारा एरे है, फिर से मैं लिखता हूँ, और इसमें सेट में वैल्यू तुम्हारा ये है। अब तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, क्या ये 2 सेट में है,
क्या ये 2 सेट में है? यस। क्या 2 - 1 1 सेट में है? यस। इट मीन्स योर काउंटर विल बी हियर, योर पॉइंटर विल बी हियर अगेन, क्योंकि 6 भी सेट में है, 5 भी सेट में है। या तुम यहाँ पर आए 1 सेट में है लेकिन 0 सेट में नहीं है। इट मीन्स कि अब तुमको 1 से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर चेक करते हुए चले जाना है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल रन अ व्हाइल लूप। सपोज कोई एक लूप लगा दिया तुमने, उसमें ये चेक करते हुए चले गए कि ये जो वैल्यू है, सपोज दिस इज द करंट वैल्यू, सपोज दिस इज द करंट वैल्यू। तो अगर ये करंट वैल्यू सेट में अवेलेबल है, अगर ये करंट वैल्यू व्हाइल सेट डॉट फाइंड, अगर ये करंट वैल्यू है सेट में, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज द काउंटर, यू हैव टू इंक्रीज द काउंटर। ओके। और उसके बाद तुमको ये करंट को डिलीट करना है सेट से, करंट को डिलीट करना है सेट से। सो एस डॉट इरेज करना है, इरेज, ये इरेज हो जाएगा सेट से, यानी ये 1 तुम डिलीट कर दिए सेट से, और करंट को करंट प्लस प्लस कर दिए, तो करंट हो गया तुम्हारा 2, करंट हो गया 2। अभी करंट क्या है, कर इक्वल टू 1 और काउंट इक्वल टू नाउ 1। अब फिर से ये चेक किए कि क्या ये 2 इसमें अवेलेबल है, तो यस, तो काउंटर विल बी 2 एंड you have to erase 2 and current will be 3. now you have to check again कि current क्या इसमें available है, तो yes, अगर current available है तो counter you have to increase, so it will be 3 and you have to erase this, so you have to erase 3 and you have to do current plus plus, so current will be 4. okay, now you have to check again कि ये जो करंट है 4 इस सेट में अवेलेबल है, तो yes it is available, so what you have to do, you have to increase the counter, it will be 4, you have to erase that, so erase it and then your current will be current plus plus, so it will be 5. okay, now you have to check again कि 5 इस सेट में अवेलेबल है या नहीं है, yes it is, so now you have to increase the counter, it will be 5 and you have to erase it, okay, and now current equal to current plus plus, so it will be 6. again you have to check कि 6 इस सेट में अवेलेबल है, तो yes it is, you have to increase it 6 and erase it, okay, and then it will be 7. now you have to check कि क्या ये 7 इस सेट में अवेलेबल है, तो नहीं, अवेलेबल नहीं है। what you will do, you will just increase the for loop, you will just increase it। अब तुम यहाँ पर आए, यहाँ पर तुम चेक कर रहे होगे क्या ये इस सेट में अवेलेबल है, तो yes it is। क्या 9 - 1 8 इस सेट में अवेलेबल है, तो नो। now again you have to check कि तुमने इसको करंट कर दिया, सो करंट विल बी 9, ओके, और काउंटर यू हैव टू रीअसाइन, काउंटर विल बी 1, ओके, बट बिफोर रीअसाइनिंग इट यू विल टेक 1 रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स इक्वल टू मैक्स ऑफ रिस्पॉन्स कॉमा काउंट, ओके, सो रिस्पॉन्स विल बी 6. now again C++, so it will be 1 counter, this is counter, this is current, so current is 9 and this is C++, so this is 1, okay। now again कि जो current है current plus plus, so this will be 10. now again it will find कि 10 इसमें available है सेट में, तो नहीं, 10 तो सेट में अवेलेबल नहीं है। अगर 10 सेट में अवेलेबल नहीं है तो नाउ यू हैव टू अपडेट द रिस्पॉन्स, सो रिस्पॉन्स इक्वल टू मैक्स ऑफ रिस्पॉन्स कॉमा काउंट, काउंट इज 1, रिस्पॉन्स इज 6, सो मैक्स ऑफ 6 and 1 6, so you don't have to change anything, this should not be updated, correct। now again you can see, now I will increase and it will be coming here and check 4, क्या 4 इसमें अवेलेबल है सेट में, तो नहीं, सेट में जो भी था उसको हमने डिलीट कर दिया है, 9 भी हमारा डिलीट हो गया यहाँ पर, तो सेट में 4 अवेलेबल नहीं है। इट विल इंक्रीज हियर, क्या 3 अवेलेबल है, नहीं, सो इट विल गो आउट ऑफ द लूप एंड रिटर्न 6। I hope you understand, man. Now without getting a delay, let me execute the code and let me try to submit the solutions, okay, fine। so what we have to do, we have to take a set and we have to assign the value, so we just already have taken the set, return equal to 0, now you have to run the loop। तो हमें इस लूप के अंदर we have to check the starting point, कि क्या ये 2 starting point है। so how we can check, if
ठीक है। तो वी हैव टू चेक कि एस डॉट फाइंड हम करेंगे ए आर आर ऑफ आई, जो भी हमारा वैल्यू है वो सेट में अवेलेबल है, एंड ए आर आर ऑफ आई -1 शुड नॉट अवेलेबल, ठीक है। देन वी विल चेक कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वी अंडरस्टैंड कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सो वी हैव टू टेक टू वेरिएबल्स, वी हैव टू टेक काउंट इक्वल टू 0 एंड current equal to 0. Now we have to run the loop to search the value inside the set. So we have to run the loop. So इस loop के अंदर what we have to do, इस loop के अंदर we have to run these three sentences. We have to, अगर ये मिल रहा है तो we have to increase the counter, we will have to erase that from the set, and then current equal to current plus 1, correct. Okay, so what we have to do, we have to just increase the counter, we have to erase the current from the set, and then we have to increase the current equal to current plus 1, ठीक है। और ये हम तब तक करते रहेंगे, this loop should be executed till current will be find in the set, correct. और जब हमारा ये loop खत्म होगा, when the loop will be end, then we have to update the response, we have to update the response, response equal to max of response comma count, correct. So we have to update the response here, and then at the end we have to return the false. Okay, so let me try to execute it, compile and run. Yes, so now let me try to submit. Great, we submitted. Fine, we submitted it. What is the time complexity? So अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, so what we are doing, we are adding the array element, the vector to the set, so it will be O of n, and then we are running a loop, correct. So it will be O of n, and then inside that we are running a loop on the set, correct. So max time complexity will be O of n, and space complexity will be O of n, correct. So this is the time complexity and this is the space complexity. If you see, so this problem is medium level, difficulty level is medium, fine. अगर हम ये चेक करें कि ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पूछा गया है, so this problem is already asked in Walmart, Microsoft, Amazon, correct. So this is very important problem for the interview. So I hope guys, please solve this problem. Try to understand the concept, what the concept is behind, correct. That will help you, because exact problem cannot be in the interview, but yes, more or less problem will be related to this. So I hope you guys understand the problem. If you have any point, if you have any questions, please put the comment, and please hit the like button if you like this video. If you have any suggestion, please suggest me. Thank you guys, thank you so much.